एक बार की बात है। एक दिन जंगल का राजा शेर और उसकी सलाहकार लोमड़ी शिकार करने के लिए निकले। उन्होंने वहां पर एक गधे को घास चरते हुए देखा। तब लोमड़ी ने शेर से कहा, क्यों न हम इस गधे को अपना शिकार बनाएं, और वो भी किसी भाग दौड़ के बिना। तब शेर ने कहा, ठीक है, तुम इस गधे को किसी तरह से मेरी गुफा में ले आओ, फिर हम इस गधे का शिकार करेंगे। फिर चालाक लोमड़ी गधे के पास जाती है और उससे कहती है, और भाई, तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद नज़र आ रहे हो। इतने दिन से कहाँ थे? इस पर गधा कहता है, अरे भाई, क्या बताऊं। एक धोबी मेरे ऊपर बोझा ढोता है और खाने के लिए कुछ भी नहीं देता। पूरे दिन बोझा ढोते ढोते मैं थक जाता हूँ। इस पर लोमड़ी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे जंगल में हरी हरी घास के मैदान में ले जाऊंगी जहां तुम बिना बोझा ढोए अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो। यह सुनकर गधा बहुत खुश हो गया और वह लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों जंगल में बातें करते हुए चल रहे थे। तभी वह शेर की गुफा में पहुंचे। गधे ने गुफा देखकर कहा, अरे, तुम मुझे ये कहाँ ले आई हो? लोमड़ी ने कहा, अरे, ये मेरी गुफा है, मैं यहाँ रहती हूँ। कुछ देर आराम कर लें, फिर हम जंगल के लिए निकल जाएंगे। इतनी देर में शेर वहां आ जाता है और एक ही झपटे में गधे को ढेर कर देता है और गधा मर जाता है। शेर ने फिर लोमड़ी से कहा, ज़रा इस पर नज़र रखना, मैं ज़रा एक झपकी लेकर आता हूँ। उसके बाद रात के खाने में इसे परोसना, बहुत मज़ा आएगा। इतना कहकर शेर वहां से चला जाता है। लोमड़ी काफ़ी चालाक थी। उसने गधे का दिमाग निकाल कर खा लिया। शेर जब झपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग भोज में नहीं है। उसने लोमड़ी से कहा, ये क्या सलाहकार, इसके सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसमें दिमाग होता तो यह मेरी बातों में आता ही नहीं। यह सुनकर शेर बहुत मायूस हो गया और बिना दिमाग के ही गधे को खा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुर व्यक्ति के पास हर सवाल का जवाब होता है और वो अपनी चतुराई से किसी को भी अपनी बातों में ला सकता है। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही दुष्ट और निर्दयी था। उसने कई जानवरों को मार दिया और कुछ को खाता था, कुछ को बिना खाए फेंक देता था। उसकी यह आदत देखकर जंगल के सभी जानवर क्रोधित थे। सभी चिंतित थे कि शेर को कैसे सही मार्ग पर लाया जाए और उस दुष्ट शेर से कैसे बचा जाए। सभी जानवरों ने शेर को समझाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उनकी बात नहीं मानी। फिर परेशान होकर सभी जानवरों ने शेर के खिलाफ युद्ध का फैसला किया। लेकिन शेर से युद्ध करना कोई आसान काम नहीं था। उससे युद्ध करने के लिए अधिक बलशाली जानवर की आवश्यकता थी, परंतु शेर से अधिक बलशाली कौन हो सकता था? सभी जानवरों ने फैसला किया कि हम सब मिलकर शेर से एक साथ लड़ेंगे। परंतु शेर बहुत चालाक था। उसने देखा कि जब सब लोग उससे एक साथ लड़ने वाले हैं, तो उसने छिपकर लड़ने का फैसला किया और एक एक जानवर को मारना शुरू किया। इस तरह जंगल के जानवरों की संख्या कम होने लगी। अब सभी जानवर और ज्यादा परेशान हो गए कि शेर से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। वह लोमड़ी के पास गए, जो काफी चालाक थी। उसने उन सभी जानवरों की बात सुनी और सुनकर एक तरकीब बताई कि वे सभी शेर से समझौता करें कि वह रोज एक जानवर दे देंगे ताकि शेर को शिकार करने की आवश्यकता न रहे।
लोमड़ी ने उसके आगे की तरकीब भी खरगोश के कान में बताई। अब सभी जानवर शेर से समझौता करने के लिए गए। उनमें से हिरण ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत सारे जानवरों का शिकार करते हैं, कुछ को खाते हैं, कुछ को फेंक देते हैं। जंगल के जानवरों की संख्या कम हो रही है। हम सभी ने मिलकर यह सोचा है कि हम आपको रोज एक जानवर दे देंगे। आपको शिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जानवरों की बातें सुनकर शेर को उनकी बातें सही लगीं और वह समझौता करने के लिए तैयार हो गया। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। अब कुछ दिनों बाद इस खरगोश की बारी आई जिसके कान में लोमड़ी ने तरकीब बताई थी। खरगोश शेर के पास गया और रास्ते में सो गया। जब शाम के समय शेर ने उसे देखा तो उसे देख शेर गुस्से से लाल पीला हो गया। शेर ने खरगोश से कहा, मैं भूखा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम लोगों ने एक छोटा खरगोश, वो भी इतनी देर बाद भेजा है। खरगोश ने कहा, महाराज, सभी ने 4 खरगोश भेजे थे, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूं और तीनों खरगोश को खा गया और मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। शेर गुस्से से दहाड़ने लगा और उसने खरगोश को साथ लेकर दूसरे शेर के पास जाने का फैसला किया। जब वह दोनों एक कुएं के पास पहुंचे तो खरगोश ने शेर से कहा, महाराज, वह शेर इसी गुफा से निकला था। जैसे ही शेर ने कुएं में देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने उसको देखकर दहाड़ा, जिससे कुएं में दहाड़ की आवाज गूंजने लगी। शेर यह समझा कि दूसरा शेर उसके ऊपर दहाड़ रहा है और लड़ाई के लिए तैयार है। दहाड़ सुनकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। फिर सभी जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी घमंड में आकर निर्बल लोगों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वक्त आने पर निर्बल व्यक्ति भी बलवान पर, बुद्धि केवल पर भारी पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वह अपनी बिल की तरफ लौट रहा था तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मज़े में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजों में खुद को पाया तो वह समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी नहीं रुकी। शेर ने कहा, तुम तो खुद इतने छोटे हो, मदद क्या करोगे। चूहे की बात सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की। उसी वक्त वो चूहा उधर से गुजर रहा था कि उसने शेर की दहाड़े की आवाज़ सुनी और भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आज़ाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आईं और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे।
एक लड़की जिसका नाम शांति और वह अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहती थी। शांति के दादाजी की कुछ खेती थी। बुजुर्ग होने के कारण वह खेती नहीं कर सकते थे, इसीलिए शांति खेतों में खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। खेती करने के बाद शांति घर आकर घर का भी पूरा काम करती और अपने दादा दादी का ख्याल रखती। एक दिन शांति जब खेत से लौटकर घर आई तो दादी ने कहा, बेटा शांति, आज तो घर में कुछ भी पकाने के लिए नहीं है। शांति ने उस दिन जैसे तैसे कुछ भी कर गुजारा कर लिया। दूसरे दिन शांति जब खेत से लौटकर घर को आ रही थी तो उसने देखा जैसे ही वे घर आई तो उसके दादाजी बेहोश हो गए हैं। ये देखकर दादी और शांति घबरा गईं। शांति ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दादाजी को देखकर कहा, दादाजी बहुत बीमार है और उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, जिसमें बहुत खर्चा आएगा। शांति ने अपनी दादी से कहा, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और फिर कुछ सोचकर वे गांव के एक बहुत बड़े ज़मींदार के पास कर्जा लेने के लिए गई। उसने सेठ से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप कुछ समय के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कुछ समय में ही मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। सेठ ने कहा, लो शांति, मैं तुम्हारे दादाजी को बहुत समय से जानता हूँ। वह बहुत ईमानदार आदमी है। उनकी वजह से मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, पर तुम मुझे ये पैसे समय पर लौटा देना। शांति खुश हो गई और वह पैसे लेकर घर पहुंच गई और अपने दादाजी का अच्छे से इलाज करवा लिया। दादाजी कुछ समय के बाद घर लौट आए और शांति दादाजी को दवाएं देकर खेत के लिए निकल गई और खेत पहुंचकर वह मेहनत करने लगी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। शांति बहुत खुश थी, पर उसी रात इतनी तेज़ बारिश हुई कि शांति की खेती पूरी बर्बाद हो गई और उसकी पूरी फसल ख़राब हो गई। सुबह उठते ही शांति को किसी ने आकर बताया कि तुम्हारी पूरी फसल ख़राब हो गई है और कुछ भी नहीं बचा। शांति ये सुनकर बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मैं सेठ का कर्ज़ा कैसे चुकाऊंगी। सेठ ने मुझे इतने दिन की मोहलत दी है, उतने दिनों में मैं अब उनका पैसे कैसे चुका पाऊंगी। वह आदमी सेठ के पास आकर पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से शांति की पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये सब सुनकर सेठ शांति के घर जाते हैं। सेठ शांति के घर पहुंचकर कहता है, और शांति, तुम्हारी फसल के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। अब तुम मेरे पैसे कैसे चुकाओगी? जितने दिन की अवधि मैंने तुम्हें दी है, अगर उतने दिन में तुम पैसे नहीं लौटा पाई तो तुम सबको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सेठ, मैं कुछ ही दिनों में आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। ये सब सुनकर सेठ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद भी जब शांति सेठ का कर्जा नहीं चुका पाती है तो सेठ अपने आदमी को भेजकर उनसे घर खाली करवा लेते हैं और उन्हें उस घर से निकाल देते हैं। अब शांति अपने बूढ़े दादा दादी के साथ कहीं और आकर रहने लगती है और वह अपने दादी से कहती है कि दादी, अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और वह फिर से खेतों में जाकर खूब दिल लगाकर मेहनत करती है। बहुत मेहनत के बाद इस बार शांति की फसल बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण शांति सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है और वह अपने दादा दादी के साथ फिर उसी घर में लौट जाती है। श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वह शेर काफी चालाक था। इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था।
जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। रोज शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसके मन में हुआ कि यह बूढ़ा भालू मेरे क्या काम आएगा, इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो? भालू ने चिड़िया को बताया, पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूं। मैं अब शहद खाता हूं। उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। यह सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंने भी कभी शहद नहीं छका है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद छक सकता हूं। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियां तालाब से निकालकर खिलाई थीं। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा, मैं चलता हूं। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, चलो, कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूं। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू करी। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बड़ा खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं। मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया। दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त, मैं ऐसे ही खाना खाता हूं। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है? वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त, तुम अपना रोज का खाना कहां से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त, तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं। यह बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात। तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, जे, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? भालू ने कहा, अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहां आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है। अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, इसी के अंदर शहद है। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला
तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसके पूरे चेहरे पर सूजन हो गई। शेर जिस ओर भी भागता, मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करतीं। आखिर में शेर ने भालू से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूं। शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। कहानी से सीख, शेर और भालू की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत साल पुरानी बात है। एक धनवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौआ कव्वी का जोड़ा अपने घोंसले में रहता था। ये जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहता और शाम होते ही लौट आता। उसी पेड़ के पास एक दुष्ट सांप भी रहता था। कौआ कव्वी का जोड़ा बहुत आराम से गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच कव्वी ने अंडे दिए। दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर कव्वी अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि हो न हो यह काम उस सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कौवी के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। कौए ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया। अब हमें शत्रु का पता चल चुका है, तो हम कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे। कौए ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों में से राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार में से एक हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौए ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को देखा। सैनिकों ने भालों से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट सांप मर गया। अब से दोनों बेहद खुश थे और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से सीख, शरीर से आप भले ही कमजोर हों, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।